झांसी जिले के कस्बे का नाम पहले कभी एरिकच्छ हिरण्यकश्यप की राजधानी था। यहीं से होती है होली की शुरुआत। झांसी के कस्बे के एरच में होली पर्व की शुरुआत मानी जाती है, जहां पर राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी एरच थी। हर वर्ष होली के मौके पर एरच में महोत्सव के अंतर्गत बुंदेली सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। चलिए सुनाते हैं अब हम आपको कि आखिरकार होली की शुरुआत कैसे हुई। झांसी जिले के एरच कस्बे का कभी एरिकच्छ हुआ करता था। हिरण्यकश्यप की राजधानी होने की वजह से एरिकच्छ नाम था पहले। यहीं से होती है होली की खास शुरुआत। होली पर्व की शुरुआत झांसी के कस्बे एरच में मानी जाती है। यह माना जाता है कि एरच का नाम किसी समय में एरिकच्छ था। यह हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। इस स्थान पर आज भी प्राचीन किलों के खंडहर अवशेष के रूप में मिलते हैं, जिन्हें हिरण्यकश्यप के समय का बताया जाता है। झांसी के गजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है कि होली पर्व की शुरुआत झांसी के एरच कस्बे से हुई थी। एरच कस्बे के निकट डिकौली नाम का एक गांव है, जो कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस गांव को प्राचीन एरिकच्छ का हिस्सा माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि नदी के किनारे डेकांचल पर्वत है। इसी पर्वत से हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मृत्युदंड देते हुए नदी में फिकवा दिया था। इस स्थान पर भगवान ने खुद भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और नदी में डूबने से बचा लिया था। जिस स्थान पर प्रहलाद को फेंका गया था, उस स्थान को प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर धार्मिक अवसरों पर स्थानीय लोग पूजा पाठ करते हैं और उसे आस्था का प्रतीक मानते हैं। एरच का राजा था हिरण्यकश्यप। जो होली पर्व के शुरुआती पूरी कहानी बताते हुए उनके मुताबिक हिरण्यकश्यप एक राजा था, जो कि उनका पुत्र भक्त प्रहलाद विष्णु का उपासक था। उनका पुत्र भक्त प्रहलाद विष्णु का उपासक होने के साथ भक्ति में लीन रहता था, जबकि हिरण्यकश्यप दुनिया में अपने आप को सबसे अधिक शक्तिशाली मानता था। उसका कहना था कि उससे आगे कोई भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। लेकिन प्रहलाद की ईश्वर के नाम पर आस्था देखकर वह हर वक्त परेशान रहता था और कोशिशें करता रहता था उसको उसकी उपासना में असफल बनाने की और मृत्युदंड देने की निर्णय ले लिया। इस गांव में हिरण्यकश्यप का यातना केंद्र भी बना हुआ है, डिकौली गांव, जो कि हिरण्यकश्यप का यातना केंद्र था। यहाँ पर बेतवा नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ हुआ करते थे। हिरण्यकश्यप ने इसी डिकांचल पर्वत से प्रहलाद को बेतवा नदी में फिकवाकर उसे मृत्युदंड देने की योजना बनाई थी। पहाड़ से फेंके जाने पर भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि भगवान ने खुद स्वयं आकर उनकी जान बचा ली। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद को आग के बीच गोद में लेकर बैठी हुई, जो कि होलिका थी, हिरण्यकश्यप की बहन। उसने होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठा दिया और प्रहलाद को जलाने का पूरा मकसद से अग्निकुंड में बैठ गई। गोद में लेकर बैठी हुई होलिका खुद तो जलकर भस्म हो गई, लेकिन हिरण्यकश्यप का बाल भी बांका नहीं हुआ, जबकि होलिका को यह वरदान था कि वह किसी भी तरह की आग में कभी भी नहीं जल सकती। लेकिन फलस्वरूप यह हुआ कि भक्त प्रहलाद की भक्ति जीत गई और होलिका का दहन हो गया। भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थान पर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। उस स्थान के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। भगवान नरसिंह का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। एरच में भगवान नरसिंह का मंदिर स्थित है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जब भक्त प्रहलाद की हत्या के सारे उपाय विफल हो जाए, तो हिरण्यकश्यप ने खुद प्रहलाद को हत्या करने के निर्णय लिया। इसके बाद भक्त प्रहलाद की हत्या की कोशिश की। उसने भक्त प्रहलाद की हत्या करने की कोशिश की तो भगवान ने स्वयं ही नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद लोगों में एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर खुशी मनाई और यहीं से होली की शुरुआत मानी जाती है। एरच कस्बे में अभी भी कई ऐसे अवशेष मौजूद हैं जो संकेत करते हैं कि किसी समय में यहाँ पर विकसित सभ्यता निवास करती होगी। आप सभी देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी अपनी होली का त्यौहार बड़ी ही हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाएंगे।